हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेन एजुकेशन। जियोग्राफी ऑप्शनल क्लास रो आज फर्स्ट लेक्चर आरंभ करबा आज क्लास। देखो मु प्रीवियस क्लास रे जियोग्राफी ऑप्शनल विषय डिटेल्स रे कहितली स्ट्रेटजी कोन स्टडी मटेरियल्स कोन काहे कि आपण जियोग्राफी ऑप्शनल को चूज करेबे इन ओपीएससी ओएस मेंस पई। तो जियोग्राफी ऑप्शनल हमर 600 मार्क्स ये होचे हमर 600 मार्क्स टोटल, जो तार पेपर 1 रोचे पेपर 1 भी पेपर 1 रे सी होची केते मार्क्स 300 मार्क्स। ए 300 मार्क्स रहला आर दी भाग रे विभक्त कराई छी सेक्शन ए सेक्शन बी। मन रखन तर सेक्शन ए अछि से भली कोन अछि सेक्शन बी अछि, दी भाग रे डिवाइड कराई छी। तो हमको टोटल 8 क्वेश्चन आसीबो, 8टा क्वेश्चन। 8टा क्वेश्चन रो मु कहितली जे 1 नंबर और 5th नंबर ये सेक्शन ए पार्ट, ये हो सेक्शन बी पार्ट। सेक्शन बी रे 5 6 7 8 और सेक्शन ए रे 1 2 3 4 चारटी क्वेश्चन आसो 4 4 8 डी सेक्शन रे एथिरे चारटा क्वेश्चन और सेक्शन बी रे चारटा क्वेश्चन, टोटल 8टा क्वेश्चन। 8टा क्वेश्चन रो हमको 5टा क्वेश्चन करबा पड़िबो, जोथिरे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 ये होची कंपलसरी। 1 होची हमर सेक्शन 1 रो हमर क्वेश्चन नंबर 1 होची हमर मैप स्टडी और सबली क्वेश्चन नंबर 5 रे 5th मध्ये कंपलसरी सब्जेक्ट। तो सेक्शन बी रे देखिबा, सेक्शन बी रे हमर जो ह्यूमन ज्योग्राफी सिलेबस अंडर रे आछी, तो सेठू हम स्टार्ट करे सेक्शन बी। कहना सेक्शन ए रे ए टेक्निकल जिंस और सहज रे किंतु हेई जिवो, तार वीडियो क्लासेस यूट्यूब रे अवेलेबल, किंतु ह्यूमन ज्योग्राफी पार्ट यूट्यूब रे बहुत कम ही अच्छी, बहुत रेयर अच्छी, किंतु ठीक भाव में ना कहीं क्वेश्चन एनालाइज करा टी कष्ट हो जाए। तो आम से ह्यूमन ज्योग्राफी जोटा कि पेपर 1 रो सेक्शन बी रो आम स्टार्ट कले। तो आज वीडियो कंटिन्यू करवा, आम ये जहाँ भी डिस्कस करवा, जहाँ भी कौन जी भी क्वेश्चन आम डिस्कस करवा ताठू अधिक ही आसब ना, यहाँ मोर ग्यारंटी रहा। ताठू अधिक आसबार ना ह्यूमन ज्योग्राफी मेन्स रे, ताठू अधिक भी आसब ना। तो कंप्लीट सिलेबस सारिबा ह्यूमन ज्योग्राफी पार्ट रो। बर्तमान टी सिलेबस को जीवा। फर्स्ट ला पेपर 1 ये आमर पेपर 1 रे सब सेक्शन बी और सेक्शन बी रे सिलेबस कौन देखा ह्यूमन ज्योग्राफी। एथरे हमें कौन कौन पढ़िया पड़े देखियो। फास्ट होची पर्सपेक्टिव्स, कौन लिखा है पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी। जेटा कौन कौन सब टॉपिक आमती रहा एरियल डिफरेंशिएशन, कौन रहा एरियल डिफरेंशिएशन, रीजनल सिंथेसिस, डाइकोटोमी एंड डुअलिज्म, एनवायरमेंटलिज्म, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन एंड लोकेशनल एनालिसिस, रेडिकल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, ह्यूमन अप्रोच एंड वेलफेयर अप्रोच, से कल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। बस जी सिलेबस कहला आम से आरंभ करवा, स्टार्टिंग आरंभ करवा एरियल डिफरेंशिएशन रू। तापर गोटे गोटे जिन पढ़ी पढ़ी जा डुअलिज्म डाइकोटोमी स्टार्ट करवा ये, जो भिन्न भिन्न कनसेप्ट भिन्न भिन्न अप्रोच आम देखा। ये क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन देखा आम भलरे। से भाई इंपोर्टाट हो वेलफेयर अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, ह्यूमन अप्रोच, रेडिकलिज्म ये भी इंपोर्टाट। ये आम इंपोर्टाट ये आउट क्वेश्चन एनवायरमेंटलिज्म ये भी बहुत इंपोर्टाट। रीजनल सिंथेसिस बर्तमान आसे ना आसो भी। तो आम देखा एरियल डिफरेंस तो प्राय मैक्सिमम क्वेश्चन एरियल डिफरेंशिएशन बेस्ट क्वेश्चन आसता है, बारंबार आसी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स ये भी गोटे इंपोर्टाट मोस्ट इंपोर्टाट जिन मन रखते ये आसीपे, ये भी आसीपे बर्तमान कहीं एरियल डिफरेंशिएशन रो बारंबार क्वेश्चन आसी। तो एथर आसीपे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बेस्ट किसी क्वेश्चन आसीपे। तो ये फास्ट आम ये टॉपिक को धरवा पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी, कहीं ये बहुत इंपोर्टाट रोल प्ले कर आमर सेक्शन बी पाई। से भली पर्सपेक्टिव्स पर आम धरवा ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ानी। तापर आम धरवा फास्ट सेटलमेंट ज्योग्राफी, कहीं ये भी बेसी बारंबार क्वेश्चन आसे, ये भी कंपलसरी। तापर आम रीजनल प्लानिंग धरवा। एति जो आम कभर करुचे, बाकी 2% जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी और पॉपुलेशन ज्योग्राफी छाड़ुचे भी तो एते डिफिकल्ट हेनी, कहीं पॉपुलेशन ज्योग्राफी एते सहज डिफिकल्ट ना, बहुत इजिली आराम से सरीज। तो आर किसी पार्ट देखिए इंपोर्टाट देखिए पढ़ा आमर इकोनॉमिक ज्योग्राफी। जमती इकोनॉमिक ज्योग्राफी आमर है कौन von Thunen's थ्योरी, ये बहुत इंपोर्टाट मन रखते। ये एमती आर किसी इंपोर्टाट पढ़ा 5 रू 8 क्वेश्चन आम डिस्कस करवा मात्र इकोनॉमिक ज्योग्राफी रू। से भाई पॉपुलेशन ज्योग्राफी ये 5 रू 8 क्वेश्चन करवा आम। तो बाकी जिन आम अलग जिन को इंपोर्टाट दवा, सेटलमेंट ज्योग्राफी, रीजनल प्लानिंग आपको इंपोर्टान्स देखिए चलवा। तो आमर पूरा कभर हो ऑप्शनल पार्ट रे सेक्शन बीटा पूरा कभर अप हो। नेक्स्ट जीवा पास्ट ट्रेंड्स इन यूपीएससी क्वेश्चन।
देखो आम ओपीएससी रे जहाँ भी आस बारंबार जिन रिपीट हो यूपीएससी बेस जब क्वेश्चन जब थे प्रैक्टिस कर देचे देन ओपीएससी मेन्स आमको ये डिफिकल्ट हम ना। देखो फास्ट देखा पास्ट टेंस आम जो पर्सपेक्टिव्स रहा पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी तो सिलेबस डेप्थ जावा तो ये रहा सिलेबस रोचे कौन रोचे आम कंट्रीब्यूशन फर्स्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक मान कंट्रीब्यूशन कौन अच्छी ह्यूमन ज्योग्राफी से रोमांस से अरब्स तापर आम देखा एरियल डिफरेंशिएशन देखो ग्रीक रोमांस ये जो पार्टा कंट्रीब्यूशन ऑफ एमानकर ये बर्तमान ट्रेंड रे आसुना एत क्वेश्चन तो टे इग्नोर कर स्टार्टिंग करें आम एरियल डिफरेंशिएशन रू ये बहुत पुराना क्वेश्चन आगुरी आसूला बर्तमान तो आसुना तो आम छाड़ी पार। नेक्स्ट धरिया स्टार्टिंग आम स्टार्ट करें एरियल डिफरेंशिएशन तापर रीजनल सिंथेसिस तापर डायकोटोमिक डुअलिज्म तापर आसो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन तापर भिन्न अप्रोच देखिए रेडिकल बिहेवियरल और ह्यूमन और वेलफेयर अप्रोच ये हूँ बेस्ट। तो क्वेश्चन केमती आसु देखा फर्स्ट देखो 2018 रे ये यूपीएससी आईएएस रे क्वेश्चन आसला कौन आसला एरियल डिफरेंशिएशन इज जस्टिफिकेशन टू स्टडी ऑफ रीजन्स एंड रीजनल ज्योग्राफी आसला देखें अगेन आसला देखो 2016 मसीह पुणे आउे एरियल डिफरेंशिएशन आसला एरियल डिफरेंशिएशन फॉर्म्स ए कोर थीम इन ज्योग्राफी आउ थे आसला ठीक तो दुई थर पड़े आसला कौन यूपीएससी रे सेम जिन ही आसी एरियल डिफरेंशिएशन बारंबार दुई थर खंडे आसी देखिए रीजनल सिंथेसिस आम देखते एरियल डिफरेंशिएशन पर सिलेबस कौन थी एरियल डिफरेंशिएशन तापर अच्छे रीजनल सिंथेसिस तो रीजनल सिंथेसिस तापर हम देखिए रीजनल सिंथेसिस देखो क्वेश्चन देखो कौन लिखाई रीजनल सिंथेसिस इज द क्रक्स ऑफ जियोग्राफिकल स्टडीज तो देखो केमती सिलेबस मोर ये जो शो कर रीजन हूँ सिलेबस अनुसार केमती क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन ही आस डायरेक्ट क्वेश्चन आसला रीजनल सिंथेसिस डायरेक्ट क्वेश्चन आसला एरियल डिफरेंशिएशन रू तो सेमती से नेक्स्ट देखा देखो सी कहला डिस्कस द चेंजिंग पर्सपेक्टिव्स इन द कांसेप्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन देखो आउ थे पड़ा से एरियल डिफरेंशिएशन तो देखिए 3टा क्वेश्चन देखिले 2010 मसीह देखिले 2016 मसीह देखिले 2018 मसीह देखिले से ओपीएससी रे दुई थर खंडे आसी तो एरियल डिफरेंशिएशन केते इंपोर्टेंट देखो तापर क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन कथा पसला हाउ क्यू आर प्रोवाइडेड ए बेस्ट फॉर मॉडलिंग इन ज्योग्राफी हम पढ़े मॉडलिंग कथा मॉडल ज्योग्राफिकल मॉडल देखिबा हाँ ये स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म देखिबा हमें एनवायरमेंटलिज्म आउ डिटरमिनिज्म देखिबा से देखो आउ थे क्यू आर आसला क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन ये पड़ा आसला मेरिट टू मेरिट्स ठीक तापर मॉडल्स ज्योग्राफिकल मॉडल्स ये सेकंड पार्ट रे आसुची देखो डिटरमिनिज्म कथा आउ थे पड़ा आसला डिटरमिनिज्म कथा एलन सैंपल तांकर जो थ्योरी देथिले से डिटरमिनिज्म कौन कहउछन ताकू देखिबा पुणे। नेक्स्ट कहला इंपैक्ट ऑफ पॉजिटिविज्म देखो ये रहला पॉजिटिविज्म अप्रोच तो ये पैराडाइमटा देखिबा पैराडाइम शिफ्ट इन ज्योग्राफी तो पॉजिटिविज्म देखा ये गोटे टॉपिक देख मन रखता खाली जानते कौन कौन सिलेबस केमती क्वेश्चन आसुची डायरेक्ट क्वेश्चन जहाँ द्वारा क्वेश्चन थर एनालाइज कले आम जापर कौन ना कौ जिन को आम इंपोर्टेंस देवा कौ जिन को आम इंपोर्टेंस देवानी पढ़ला बेले तो सी आम माइंड रे रही से जिन गुड़ाक तो फास्ट क्वेश्चन थोड़े देखा दरकार अच्छी तार इंपोर्टेंस आम बुझा एमती नहीं खाली बसिना बल कर सीना मन रखा घोषिया बसिना पाठ पढ़ा सेमती नुह इंपोर्टेंट देखिए पढ़ा जहाँ जहाँ आम दरकार अच्छी द्वारा फोकस रही पारे आम स्टडी सी कहला आउ थे पुणी देखो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन क्यूआर मॉडल कथा कहला। नेक्स्ट क्वांटिफिकेशन ये भी से जिन ही रहा तापर देखो वेलफेयर अप्रोच पड़ा आसला। नेक्स्ट देखा पुणी ये रहा मार्क्सिस्ट ज्योग्राफर्स जो फास्ट कंट्रीब्यूटर्स भितर जाता देखो आउ थे पसला वेलफेयर ज्योग्राफी आउ थे पुणी आसला वेलफेयर देखो इंपोर्टेंस देख पार्छ तो वेलफेयर कहीं मुझे टिक मार वेलफेयर कहीं बारंबार क्वेश्चन आसी तो आम जो वेलफेयर अप्रोच जो पढ़ा तो भल पढ़ा तार इंपोर्टेंट बोली जानिकिना पढ़ा। देखो आउ थे बिहेवियरल स्टडी ये भी इंपोर्टेंट आपको भी आम इग्नोर कर 2015 यूपीएससी रे क्वेश्चन आसला देखो आउ थे पुणी आसला वेलफेयर फेस ऑफ ज्योग्राफी तो जमी कहले एरियल डिफरेंशिएशन जमी इंपोर्टेंट ये सेमती वेलफेयर अप्रोच भी बहुत इंपोर्टेंट देखो कहला रेडिकलिज्म कथा कहला ज्योग्राफर्स रेडिकलिज्म थ्योरी ये पड़ा आसला देखो आउ थे पुणी वेलफेयर अप्रोच 2011 रे पुणी आउ थे वेलफेयर अप्रोच देख पार्छ केते इंपोर्टेंट देखो पुणी आउ थे रेडिकल एंड वेलफेयर आउ थे पुणी आसला देखो आउ थे 2004 एटा पुणी आसला ह्यूमन एंड वेलफेयर अप्रोच तो ये 2003 यूपीएससी क्वेश्चन से रिपीट कला आउ थे पुणी 2004 रे खाली पचारा डिफरेन्स पचारा पुणी 11 रे देख पार्छ केमती बारंबार रिपीट हो 15 रे तो आम जो प्रीवियस क्वेश्चन खाली देखी दूचे देन भी आम कंप्लीट सारी दे पार भल मार्क सिक्योर कर आम भल धरुचे जदि से आम सेकेंड पार्ट को जावा ये एनवायरमेंटलिज्म सिलेबस जो पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी ताकू ही स्टडी करें सेकेंड पार्ट को जावा आम कौन कौन पढ़ा सेकेंड पार्ट रे ये पढ़ा आम एनवायरमेंटलिज्म कल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेजेस रिलीजियंस
से भाई सेक्युलराइजेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये सब जिन पढ़ा मिसलेनियस पार्ट जहाँ भी अच्छी आपको आम सेकेंड पार्ट को पर देखा तो जी पार्ट कहीं सब जगह गोलेमाल हो सब जगह तो आम जा आम सिलेबस आज आरंभ करवा आप पर्सपेक्टिव्स इन जियोग्राफी कौन धरवा आम आज पढ़ा आज टॉपिक पर्सपेक्टिव्स इन ह्यूमन जियोग्राफी आउ टॉपिक स्टार्ट करवा जी एरियल डिफरेंशिएशन कौन स्टार्ट करवा जी एरियल डिफरेंशिएशन जदि आम एरियल डिफरेंशिएशन रो जदि लिटरल मीनिंग जीवा देखो एरिया रो एरियल होची तो एरिया होची गोटे अंचल गोटे जगह प्लेस से डिफरेंशिएशन होची विभेदीकरण मन रखु विभेदीकरण बा डिफरेंस रो डिफरेंशिएशन होची विभेदीकरण तो स्थान विशेष रे विभेदीकरण टॉपिक रो ना होची आम देखिबा तो मैं एक्जेक्ट मीनिंग को जीवा यार मीनिंग होची क्षेत्रीय विभेदीकरण ओडिया रे कोन कह जीवा को क्षेत्रीय विभेदीकरण से जिनस है विभेदीकरण ये टॉपिक ओडिया ग्रामर को जीवेनी भूली गले आम सब ओडिया पढ़ी न पढ़ी तो ये आर मीनिंग होची क्षेत्रीय विभेदीकरण बा डिफरेंस तो स्टार्ट करियो आज टॉपिक तो मैं आज बुझीबा जे एरियल डिफरेंशिएशन एक्चुअली कौन जिनसटा देखिबा ठीक बुझिबा चेष्टा करिबा देखंतु हमर जो एनवायरनमेंट सिविल टोपोग्राफी आर कल्चर लैंग्वेज ह्यूमन एक्टिविटीज एंड ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स ये जो जिनस रहा टोपोग्राफी कौन जिनस कही दिए मु मीन्स होची कौन स्थलाकृति आर मीनिंग होची कौन स्थलाकृति से भाई कल्चर लैंग्वेज ह्यूमन एक्टिविटी ये सब यूनिफॉर्म नो दे आर नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर सब स्थान कौन सामान भिन्न भिन्न स्थान भिन्न भिन्न भाषा जमी मो डिस्ट्रिक्ट मालकानगि कह मालकानगि ठीक ऊपर जी आम 100 किलोमीटर आगे जाओ जयपुर कोरापुट जयपुर से कोरापुटिया भाषा चलती जयपुरिया भाषा लैंग्वेज यूज करते मालकानगि डिफरेंट भाषा से भाई ऊपर जी कलाहांडी जी आम कलाहांडी अलग भाषा नवरंगपुर टी अलग भाषा से भाई कटक गंजाम ये सब भाषा अलग रिक्वायरमेंट्स भी अलग स्टाइल अलग कल्चर अलग ह्यूमन एक्टिविटी भी सब अलग अलग हो तो ये सब स्थान आम जियोग्राफी गोटे सिंपल गोटे स्टैंडर्डाइज मॉडल बनवा ये केते दूर युक्तियुक्त हम ये विज्ञतार ये गोटे माने ठीक विज्ञतार परिचय दब कि सो इट इज नॉट प्रूडेंट और सुटेबल टू मेक द स्टैंडर्ड मॉडल और थ्योरी टू डेवलपमेंट फॉर ऑल जियोग्राफिकल एरियाज सब जियोग्राफिकल एरिया गोटे प्रकार गोटे स्टैंडर्डाइज मॉडल बनईदेवा गोटे जनरल मॉडल बनईदेवा और से जगह डेवलपमेंट करवा ये तो कदापि ठीक नुह इट इज नॉट प्रूडेंट सो ये विज्ञतार परिचय दबनी ये केबे मूर्खामी हो जो गोटे प्रकार मॉडल आम सब यूज करदे जब आम सहज भाषा बुझा चेष्टा करा पुणी आउ थे बुझा चेष्टा करा जमी गोटे डेवलपमेंट मॉडल मनकर बनइले कौन बनइले आम डेवलपमेंटल बा स्टडी मॉडल बनइले कौन ना प्लेन एरिया जो मॉडल बनाब सी कौन सुटेबल हम कि हिल एरिया जो डेवलपमेंट मॉडल बनइले आम गोटे प्लेन एरिया समतल भूमि गोटे एरिया डेवलपमेंट मॉडल बनइले तो कौन से मॉडल को आम हिली एरिया बा कौन पहाड़िया अंचल आप्लिकेबल करिपरिबा ना करिपरिबानी तो सी हूँ कॉन्सेप्ट बर्तमान बुझीपारे कॉन्सेप्ट कौन कौन एरियल डिफरेंशिएशन तो मेन आइडिया कौन इज टू गिव इम्पोर्टेंस क्या इम्पोर्टेंस दबा टू द रीजनल जियोग्राफी आंचलिक भौगोलिक कौन सब कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी नेचर अच्छी एनालाइज करना स्पेसिफिक से रीजन पे आम मॉडल बनवा है तो कौन कह एरियल डिफरेंशिएशन सेटा कौन होची एरियल डिफरेंशिएशन एंड दिस कांसेप्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन इज अगेंस्ट द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मॉडल कौन कहला गोटे मॉडल जो बनाऊे गोटे जगह डेवलपमेंट स्टडी जो मॉडल बनाऊे गोटे स्टैंडर्डाइज डेवलपमेंट जो बना हो स्टैंडर्ड बा जनरल मॉडल जो अच्छी जनरल मॉडल सब जिन एप्लिकेबल नुह के जेहेतु रीजन अलग कल्चर अलग भाषा अलग रिक्वायरमेंट्स अलग सो इट इज अगेंस्ट द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ जियोग्राफिकल मॉडल थ्योरी एटसेट्रा अब देखिए डेफिनेशन मीनिंग को आसवा पुणी आउ थे सो इट इज वन ऑफ द पर्सपेक्टिव्स आम तो पर्सपेक्टिव स्टार्ट कले आरंभ कले आम क्लास आज पर्सपेक्टिव्स एक्चुअली पर्सपेक्टिव्स कौन पुणी सी गोटे बड़ क्वेश्चन आसला पर्सपेक्टिव्स कौन तो पर्सपेक्टिव्स हूँ दृष्टिकोण आर ओडिया मीनिंग हूँ कौन दृष्टिकोण दृष्टिकोण प्रत्येक लोक भिन्न भिन्न दृष्टि देखते गोटे जिन भिन्न भिन्न लोक भिन्न भिन्न एंगल देखते गोटे जिन बट किंतु लोक दृष्टिकोण अनुसार किए केमती देखी पारा
तो एरियल डिफरेन्सीएसन मतलब गोटे प्रकार ह्यूमन जोग्राफी रे गोटे प्रकार दृष्टिकोण। एबे आसीबा ह्यूमन जोग्राफी पुणी कौन आउथरे नेक्स्ट ह्यूमन जोग्राफी कौन इट इज रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड इट्स एनवायरनमेंट। मनीष ता परिवेश जो रिलेशनशिप क्रिएट हो कौन कह तार स्टडी कौन कह ह्यूमन जोग्राफी। तो ह्यूमन जोग्राफी भितर ये गोटे प्रकार एरियल डिफरेन्सिएसन गोटे प्रकार पर्सपेक्टिव्स जो क्या इंपोर्टेंस दिया वेयर इंपोर्टेंस इज गिवन टू द यूनिकनेस ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया। गोटे जियोग्राफिकल एरिया रो तार यूनिकनेस कौन तार यूनिकनेस तार पोटेंशियल कौन तार नेचर कौन तार कैरेक्टरिस्टिक्स कौन ताकू आम इंपोर्टेंस देवा ना कि कौन स्टैंडर्डाइज मॉडल बनईदेवा से ना ताकू स्टैंडर्डाइज मॉडल बन पारे सीटर फास्ट एनालाइज करबा आम कौन सीटर रिक्वायरमेंट्स कौन दरकार अच्छी सीटर यूनिकनेस कौन अच्छी तार कौन खासियत अच्छी ताकू एनालाइज करबा से होची एरियल डिफरेंशिएशन। आई होप कि किसी आइडिया जनरेट होउथबो। जो एरियल डिफरेंशिएशन जो टेक्निकल वर्ड ये कोठू आसी ये आसी नेचर ऑफ ज्योग्राफी को बही नेचर ऑफ ज्योग्राफी कहा द्वारा लिखा होता नेचर ऑफ ज्योग्राफी ये लिखा होता हेडस्टोन मन रखुन ताको हेडस्टोन जो लिखी नेचर ऑफ ज्योग्राफी सिटी एरियल डिफरेंशिएशन कथा मेंशन करछन्ते एरियल डिफरेंशिएशन मेंशन करछन्ते कोठी तांका बही नेचर ऑफ ज्योग्राफी। तो क्वेश्चन आसला बेले अपन डायरेक्ट भी क्वेश्चन आसी पारे हेडस्टोन को कथा मेंशन हेकिना भी कौन से आर्गुमेंट बेस क्वेश्चन आसी पारे तो आपको टिके इंपोर्टेंस देबे। देखिबा एज पर हेडस्टोन कौन कहले जे प्रत्येक जियोग्राफिकल एरिया रो ई जियोग्राफिकल एरिया हैज इट्स ओन यूनिकनेस तार निजर ओन यूनिकनेस अछि जहाँकि डिफरेंशिएट करूची कौन अदर जियोग्राफिकल एरिया अलग जियोग्राफिकल एरिया जहाँ अच्छी अलग जियोग्राफिकल एरिया ठूर ये तार निज खासियत में सी अलग डिफरेंट हम ग्यारंटी हो। तो स्टडी कर तार यूनिकनेस को आम स्टडी करवा कौन कर तार द स्टडी ऑफ यूनिकनेस एंड वेरिएशन आ कौन सब डिफरेंट आसुची अलग जियोग्राफिकल एरिया अपेक्षा ये कौन कौन ताठू अलग होची ताकू स्टडी करवा होची कौन हमर ए एरियल डिफरेंशिएशन भीतर आसुची। सो इट कम्स अंडर द एरियल डिफरेंशिएशन। तीनटा प्रिंसिपल्स को बेस एनालाइज करवा कौन देखिबा बे थ्री प्रिंसिपल्स स्टडी करवा हम थ्री प्रिंसिपल्स दैट आर यूज्ड इन एरियल डिफरेंशिएशन। एरियल डिफरेंशिएशन दीटा प्रिंसिपल अच्छी ताकू आम स्टडी करवा वर्तमान। फर्स्ट डिवीजन ऑफ जियोग्राफिकल एरिया इनटू रीजन। आम कौन करवा जो रीजन अच्छी ताकू कौन करवा तार यूनिकनेस आउ होमोजेनिटी कौन कहली गोटे यूनिकनेस आउ होमोजेनिटी को बेस करिकी आम कौन करवा ताको जियोग्राफिकल रीजन को डिवाइड करदे भिन्न भिन्न यूनिकनेस में भिन्न भिन्न डिवीजन बनवा। फास्ट कम कौन रहा ये इंपोर्टेंट कौन आम देखा ये हूँ आपको हाइलाइट करूँ ये हूँ डिवीजन। फास्ट पॉइंट कौन कहली डिवीजन तो आपको बनइबे आम डिवीजन मन रहा। फास्ट काम होची प्रिंसिपल एरियल डिफरेंशिएशन होची आम एरिया वाइज तार कैरेक्टर तार यूनिकनेस तार होमोजेनिटी को बेस करिकी होमोजेनिटी माने तार समजातीय कौन अच्छी जिनस है यूनिकनेस माने अलग तार डिफरेंशिएट कौन तो देखिए यूनिकनेस तार खासियत कौन तो से अर्थ से देखो सेकेंड पॉइंट फास्ट डिवीजन करदे आम एरिया को तब नेक्स्ट काम कौन करवा ना सीटर जेनेरिक प्रिंसिपल कौन अच्छी से जियोग्राफिकल एरिया जियोग्राफिकल एरिया को प्रिंसिपल्स को लेकिन तैयारी होती तार जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन अच्छी आपको हम सर्च करवा। तो नेक्स्ट काम आमर कौन ये अच्छी नेक्स्ट काम अच्छी आमर फाइंडिंग मन रहा। फास्ट आम कौन कले डिवाइड कले नेक्स्ट काम हूँ आमर फाइंड करवा। तापर कौन करवा थर्ड काम स्टडी द रीजन आम कौन कर थर्ड काम कौन कहली थर्ड काम हूँ आमर स्टडी करवा रीजन को स्टडी करवा आम हूँ नेक्स्ट थर्ड काम हूँ रीजन को स्टडी करवा बाय यूजिंग डिफरेंट पैरामीटर्स कौन करवा भिन्न भिन्न पैरामीटर को बेस करना भिन्न भिन्न तो आम कौन कर कंपेरिजन करवा कौन करवा सेठर एरिया अनुसार भिन्न भिन्न एरिया को कंपेयर करवा विथ नियर प्रोक्सीमेट पाखापाखि पर्यंत अप्रोक्सीमेटली आम कौन सब डिफरेंट अच्छी ताको स्टडी करवा। तो तीन जिन कहली फास्ट आम कौन करवा ना डिवीजन करवा एरिया को डिवीजन करवा। नेक्स्ट कहली जहाँ प्रिंसिपल जहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी जहाँ यूनिकनेस अच्छी ताको आम आइडेंटिफाई करवा ताको फाइंड आउट करवा। थर्ड हूँ स्टडी करवा। बस एतिक हूँ तीनटा आमर प्रिंसिपल्स जहाँ बेस करिकी कौन होता है आमर ए एरियल डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट बेस होती। नेक्स्ट देखा वे किसी कैरेक्टरिस्टिक्स एरियल डिफरेंशिएशन नहीं ना कौन सब कैरेक्टरिस्टिक्स आछि। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए एरियल डिफरेंशिएशन सपोर्ट द स्टडी ऑफ रीजनल अप्रोच ये कहा को स्टडी कहा को सपोर्ट करुच्ची
रीजनल अप्रोच को ना ही सिस्टम अप्रोच को। क्या अप्रोच करुच्ची मन रखते इट सपोर्ट्स द रीजनल अप्रोच। तो ये सपोर्ट करुच्ची रीजनल अप्रोच को। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौची जे प्रत्येक एरिया रो निजर कौन अच्छी निजर ओन डेवलपमेंट मॉडल अच्छी से एरिया पे से प्रकार डेवलपमेंट मॉडल ही करा जीवो ना कि गोटे यूनिक गोटे स्टैंडर्डाइज मॉडल बने देबा से नुह से एरिया पे तार ओन डेवलपमेंट मॉडल बना हबो एंड दैट विल बी बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेस। और से जो जगार डेवलपमेंट मॉडल मु एग्जांपल नेबी डोंट वरी बुझेबी और भल बुझे चेष्टा करेबी से पर्टिकुलर जगह रिक्वायरमेंट्स तार आवश्यकता कौन अच्छी मन कर मुझे मो डिस्ट्रिक्ट मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट कथा कहूँ मो निज डिस्ट्रिक्ट कथा कहूँ मन कर आम डेवलपमेंट करवा बट आम करवा केवल ट्राइबल पूरा बंडा घाटी भितर सीट बनवा मेडिकल बनवा तो से एक्सेस हम कितु समस्त एक्सेसेबल हो पार किसी जगह ना से हो पार तो से पर्टिकुलर मन सिटी सहर बनवा से कल्चर एत नष्ट हो कौन हो जगह से कल्चर ओन कल्चर जो बंडा लोक जो अच्छा जो ट्राइबल्स अच्छा जो कल्चर को इनहेरेंट कल्चर अच्छी सी धीरे धीरे कौन हो नष्ट हो सीटी जो सहर बनवा चेष्टा करें लोक मॉडर्नाइज माने सहर लोक मैंने सीटी जो अवस्थापित करवा तो से कौन हम ना कल्चर ही टोटल नष्ट हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें कि कल्चर को आम नष्ट करवानी। तो सीटर अवेलेबिलिटी कौन रिसोर्सेस अच्छी कि नहीं फास्ट देखिए मनकर बनवा आम फैक्ट्री बनवा कि पानी ना ओडिया मन फैक्ट्री बनवा कि से जगह वाटर रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी ना तो आम से जगह से प्रकार डेवलपमेंट मॉडल बन पार कि ना आम सब सुविधा अच्छी जो एक्सेसिबल हो पार्टी तो से रिक्वायरमेंट्स को से रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी और से जगह रिक्वायरमेंट्स को बेस करके आम कौन बनवा तार ओन टाइप से जगह यूनिकनेस को बेस करके डेवलपमेंट मॉडल बनवा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कहला सो इट एम्फासाइज द स्टडी ऑफ द जियोग्राफिकल फेनोमेनन भिन्न जो जियोग्राफिकल फेनोमेनन होची से जगह जहाँ जहाँ से रीजन रे भिन्न जो जियोग्राफिकल फेनोमेनन अच्छी ताकू आम एम्फासाइज करे ताकू गुरुत्व देवा ये तो आम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ले तार प्रिंसिपल्स कौन सब पढ़ले बर्तमान देखिए आम क्रिटिसिजम्स ऑफ एरियल डिफरेन्शिएशन तो किसी भल पॉइंट जानिले किंतु किसी लोक किसी क्रिटिसाइज भी करा जायछि देखिबा कौन सब क्रिटिसाइज करा है। फर्स्ट जे क्रिटिसाइज करला जे ये केवल क्या एम्फासिस दूची रीजन को स्टडी करूची हला किंतु रीजन स्टडी करा तो से गोटे जियोग्राफिकल एरिया गोटे बाउंड्री पळे आउची किंतु वर्तमान समय रे बाउंड्री कथा स्टडी करिया कथा कहला किंबा कौन से पर्टिकुलर जियोग्राफिकल टेरिटोरी कथा पढ़िया पे कहला किंतु बाउंड्री केबे स्टैटिक नुह ये बारंबार परिवर्तनशील आ गोटे बाउंड्री को आम डिमार्केशन करिया बहुत बड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम होता है ये बड़ा प्रॉब्लम डिमार्केशन आम केमती करवा से बाउंड्री को से रीजन को आम केमती डिवाइड करवा ये गोटे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाए। तो एरियल डिफरेन्शिएशन जेहेतु गोटे बाउंड्री आ एरिया गोटे टेरिटोरी बारंबार चेंज होची तार डिमार्केशन चेंज हो जाउची मार्केशन चेंज हो जाउची तो आम से स्टैटिक नुह तो ये गोटे क्रिटिसिजम आसला। नेक्स्ट कहला जे वर्तमान जो ग्लोबलाइजेशन समय जगतीकरण समय बाउंड्री कौन मीनिंग अच्छी ये गोटे क्रिटिसाइज कराला जे नो रियल रीजन एक्जिस्ट एक्चुअली सेमती किसी रीजन ही एक्जिस्ट करूनी जो तापर आम मॉडल बनवा कहीं वर्तमान तो सबुआड़े सब जगतीकरण कराई सब जिन ओपन कराई बाउंड्री ही ना कि तो ये गोटे क्रिटिसाइज कराला ये जगह। नेक्स्ट कहला बाउंड्रीज ऑफ लैंग्वेज बिलीव्स एंड कल्चर आर चेंजिंग ओवर टाइम देखो तो मनकर गोटे पर्टिकुलर एरिया रहा से जगह जो लैंग्वेज थिला जो बिलीव्स अच्छी जो कल्चर अच्छी धीरे धीरे सी कौन कर परिवर्तन हो जाऊँगी जमी मो एग्जांपल नेबी मो मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट यही स्थान में केवल ट्राइबल्स लोक रोते मैक्सिमम है किंतु तो 1965 तो बांग्लादेश जो रिफ्यूजी बेंगली मैंने सब आसिले मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट को मालकानगिरी आसिले तो ये दंडकारण्य प्रोजेक्ट आरंभ है दंडकारण्य प्रोजेक्ट पर से एस्टाब्लीश हो गए इटर लोकाल से धीरे धीरे ये एरिया जो मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट अच्छी यार लैंग्वेज चेंज होगा बहुत गुटे पीपल मेजोरिटी पीपल बेंगली कहवा स्टार्ट कले उड़िया जो मैंने थे बेंगली धीरे धीरे शिखीगले तो इटर कौन है कल्चरल चेंजेस पलै आसला से जगह बिलीफ चेंज होगा लैंग्वेज चेंज होगा तो समय अनुसार भिन्न भिन्न रिजन लगे कौन होची ना पर्टिकुलर बाउंड्री भिन्न भिन्न कल्चर चेंज हो जाए तो से जगह डेवलपमेंट मॉडल आम गोटे जनरलाइज बनवा तो ये कष्टकर होता है। नेक्स्ट कहला इट इज डिफिकल्ट टू डू वुमेन्स एम्पावरमेंट एज ईच रीजन हैज डिफरेंट बिलीफ ऑन द वुमेन देखो प्रत्येक जगह नारी मानक नहीं स्त्री लोक नहीं भिन्न भिन्न मत अच्छी भिन्न भिन्न ओपिनियन अच्छी तो जो आम गोटे मॉडल मनकर बनवा वुमेन डेवलपमेंट वुमेन एम्पावरमेंट वुमेन डेवलपमेंट उपर जो कौन प्लानिंग बनाऊे
ये डिपेंड करे से एरिया रे लोक मान स्त्री लोक प्रति कौन मनोभाव रखुंट सी गोटे बड़ बड़ फैक्टर होता है मन कर जदि आम मनकर प्लान करवा जो वुमेन मान समस्त जॉब देवा किंतु पर्टिकुलर से एरिया रे वुमेन माने बहुत जदि वुमेन कंजर्वेटिव बहुत कंजर्वेटिव अच्छा तो से जगह आम डेवलपमेंट मॉडल बने पारानी से जॉब दे पारानी तो माइंडसेट मत डिपेंड करे से लोक मान मनोभाव मत डिपेंड करे तो ये गोटे कौन कहला क्रिटिसिजम से भाई देखा स्टिफर मन रखते ये इंपोर्टेंट विषय जो आम पढ़ा डिटरमिनिज्म कथा पढ़ा स्टिफर विषय पढ़ा स्टिफर कौन कले क्रिटिसाइज कले एरियल डिफरेंशिएशन को से भाई एक्सेप्शनलिज्म को दीज क्रिटिसाइज कर कहले जे एरियल डिफरेंशिएशन हैड मेड ज्योग्राफी एज ए कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कौन कर दी देखो जदि आम जनरलाइज करते तो कौन होता ज्योग्राफिकल मॉडल ज्योग्राफी को बहुत सहज कर देता किंतु एरियल डिफरेंशिएशन जो कॉन्सेप्ट पड़ा आसला हटस्टन कर ये कौन करदेला ना कॉम्प्लेक्स करदेला तो ये स्टिफर को कौन करते क्रिटिसाइज करते जे एरियल डिफरेंशिएशन द्वारा कौन होची ना ज्योग्राफी गोटे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट रे कन्वर्ट हो जाउची तो से कौन करते ना सिस्टम अप्रोच को अप्लाई करते किए स्टिफर कौन देते सिस्टम अप्रोच आम एटा रखी था पर पढ़ा आम स्टडी लेटर पर पढ़ा सो सी कौन कहते ना कॉमन मॉडल बनवा में शुड बी डेवलप्ड सो दैट इट कैन बी अप्लाइड एवरीवेयर जहाँ द्वारा कि सब आड़े आम अप्लाई कर पारिबा तो ये थिला किछि कमेंट क्रिटिसिज्म किछि वर्तमान पॉइंट देखिबा ओके नेक्स्ट पॉइंट्स रही जाइए ओके आम क्रिटिसिज्म भी देखदेले किंतु बहुत गुड क्रिटिसिज्म पर मध्य जो एरियल डिफरेंशिएशन हैज इट्स ओन इंपोर्टेंट तार स्टडी करवा निहात इंपोर्टेंट स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन इज वेरी इंपोर्टेंट तो अभी देखिए हम स्टडी करें इंपोर्टेंस ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन इन ज्योग्राफी हम क्रिटिसिज्म देखले नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स देखले से बड़ी तार प्रिंसिपल्स देखले वर्तमान देखिबा में इंपोर्टेंस काहे की एरियल डिफरेंशिएशन इंपोर्टेंट देखंतु फर्स्ट हला प्रॉब्लम हला जे ये होची जनरलाइजेशन मॉडल रे अगेंस्ट अछि एरियल डिफरेंशिएशन कांसेप्ट कहार अगेंस्ट रे इट इज अगेंस्ट द जनरलाइजेशन ऑफ द मॉडल तो ये कौन क्या इंपोर्टेंस दी इट इंपोर्टेंस दी तार रीजनल अप्रोच को क्या इंपोर्टेंस दूची सो इट गिव्स मोर इंपोर्टेंस टू दी रीजनल अप्रोच वर्तमान देखंतु एबे टिके एग्जांपल सहित बुझिबा देखंतु तो कौन डेवलपमेंट मॉडल बना होची तो रीजनल फास्ट से रीजन को आम कौन करवा तार यूनिकनेस तार होमोजेनिटी को लेकिन बेस करके तार ओन खासियत को आम कौन करवा ताको डिवाइड करदबा जमती मनकर हिल एरिया पे हिल एरिया डेवलपमेंट मॉडल बनेले से बळे मनकर पर्टिकुलर ट्राइबल एरिया अछि तो ट्राइबल एरिया पे कौन बनेले ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट मॉडल से बळे कोस्टल एरिया रे सिटी आम कोस्टल एरिया डेवलपमेंट मॉडल बनेबा तो कोन जन हिल एरिया रे आम कोस्टल डेवलपमेंट मॉडल बने परिबा की से बळे गोटे मनकर शहर अछि जोठी ट्राइबल एरिया लोक रहू ना सिटी आम बनेबा ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट हबो की ना हबो नहीं से देखला बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट तो बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट जो पछुआ लोक अच्छे से जगह पछुआ बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट बनेबा तो कॉन्सेप्ट बुझी पारुथिबे जे गोटे जगह यूनिकनेस कैरेक्टरिस्टिक्स को बेस करके से जगह में ओन डेवलपमेंट मॉडल बनेबा नेक्स्ट देखो एरियल डिफरेंशिएशन ना वर्तमान कौन चलची आम जब बर्तमान प्लान कर आम देश में 100 स्मार्ट सिटी बनवा 100टा स्मार्ट सिटी नरेंद्र मोदी आम्बिशियस प्रोजेक्ट 100टा स्मार्ट सिटी बनाया आम भुवनेश्वर ओडिशार भुवनेश्वर जमी गोटे स्मार्ट सिटी देखो ए अप्लाई करवा ये कॉन्सेप्ट एरियल डिफरेंशिएशन एग्जांपल बुझा चेष्टा करवा देखो वाराणसी स्मार्ट सिटी मॉडल कौन कहली वाराणसी स्मार्ट सिटी मॉडल अभी यार इंपोर्टेंस अभी देखा ये गोटे वाराणसी कौन ये गोटे हूँ रिलीजियस सिटी आम जाने गोटे रिलीज सांस्कृतिक क्षेत्र ये सो इंपोर्टेंस क्या दबा आम मन वाराणसी स्टडी करवा तो इंपोर्टेंस देवा क्या फास्ट है गंगा घाट डेवलपमेंट कौन देखले आम गंगा घाट को केमती डेवलपमेंट करवा सिटर जो कल्चर अच्छे क्लासिकल म्यूजिक ताको केमती डेवलपमेंट करवा जहाँ टूरिस्ट अधिक आसवे डिवोटी सब आसवे गंगार स्नान करने द्वारा कौन से जगह डेवलपमेंट हम स्टार्ट हम से भाई वाराणसी जो शाढ़ी अच्छी वाराणसी शाढ़ी इंडस्ट्री केमती डेवलपमेंट करा फोकस करवा जदि जो मंदिर को जो डिवोटी मैंने सब आसुच्चंदी स्ट्रीट गुड़ा अच्छी जदि अलिया थी पॉल्यूशन थी लोक तो ओब्वियसली लोक इफेक्ट पड़ो जहाँद्वारा कि इकोनॉमी तो डाउन हम डेवलपमेंट हो पारनी तो आम कौन करवा ना टेम्पल स्ट्रीट क्लीननेस ये सब जिन को मेंटेन करवा से भाई कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी
आउ सिक्यूरिटी ऑफ फॉरेन टूरिस्ट मैंने फॉरेन टूरिस्ट आसुँच तो तांको सिक्यूरिटी से जगह कनेक्टिविटी केन बढ़िबो कम्युनिकेशन केन बढ़िबो ए सब जदि हम डेवलपमेंट मॉडल को जदि हम अप्लाई करूचे तो से पर्टिकुलर जगह कोन हो ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट हो स्टार्ट हो जमती आम वाराणसी जो स्मार्ट सिटी मॉडल को आम कानपुर अप्लाई कर परिबानी कहीं कानपुर अप्लाई कर परिबानी कहीं ये गोटे इंडस्ट्रियल सिटी मतलब कानपुर हूँ कौन गोटे कानपुर स्मार्ट सिटी गोटे इंडस्ट्रियल सेंटर सिटी तो ये इंपोर्टेंस क्या दबा आम ना कि सिटी वाराणसी साड़ी दबा ना टेम्पल दबा ना कानपुर हूँ इंडस्ट्रियल सिटी तो ये क्या आम इंपोर्टेंस दबा ये इंपोर्टेंस दबा आम टेक्सटाइल लेदर इंडस्ट्री को इंपोर्टेंस दबा से भली जब आम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जब बनई दूचे ठीक भाव में तो मूवमेंट ऑफ गुड्स सहज हो आम इजी हो सहज हो मीन्स कला वाटर कंजर्वेशन जो आम कहीं लेदर आउ जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री अच्छी ये बहुत पानी खर्च करते पानी नष्ट करता है तो आम बनवा डेवलपमेंट मॉडल जो बनवा वाटर केमती कंजर्वेशन हो पार तो ताको आम फोकस करवा जगह से भली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो पानी जो दूषित जल को पॉल्यूटेड वाटर को जमी क्लीन कर दिए जो सब प्लांट्स अच्छी ताकू आम केमती अप्लाई कर ये सब जगह पॉल्यूशन फ्री करने तो सी सब जिन जब मॉडल नौ जब प्लान करुचे देन आम से जगह डेवलपमेंट करवा सहज हो तो रीजनल पर्टिकुलर रीजन कौन कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी कौन यूनिकनेस अच्छी कौन डिफरेंस अच्छी तो ताकू बेस करके ही आम से जगह डेवलपमेंट मॉडल बनेवा तो एरियल डिफरेंशिएशन द्वारा हमें कौन हेल्पफुल हम आ द्वारा कौन कर टू वी कैन रिड्यूस दी सोशल डिस्पैरिटी बाय रीजनल प्लानिंग पर्टिकुलर रीजन रो प्लानिंग द्वारा से जगह डेवलपमेंट करें जो सोशल डिस्पैरिटी जो डिफरेंशिएशन जो तारतम्य अच्छी ताको हमें कौन कर रिड्यूस कर एरियल डिफरेंशिएशन को बेस करी कौन सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट अच्छी ताको बर्तमान एनालाइज करबा कौन क्वेश्चन आसला से कहले देखो एरियल डिफरेंशिएशन हैज प्रोवाइडेड द थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन फॉर स्टडीइंग रीजन्स एंड रीजनल ज्योग्राफी तो क्वेश्चन आसुची 20 मार्क्स क्वेश्चन 2018 आसथिला कहला एरियल डिफरेंशिएशन हैज प्रोवाइडेड थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन से कहला ये कौन प्रोवाइड करूची थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन दोची प्रैक्टिकली पॉसिबल की तो आपको एनालाइज करबार अछि तो जहाँ भी एग्जांपल बर्तमान जहाँ भी स्टडी कले से जिंस ही बारंबार क्वेट करबार अछि इट कौन करबार अछि रीजन्स रो फर्स्ट क्वेश्चन होची हम रीजन रो डेफिनेशन कोन मीनिंग कोन सब रीजनल ज्योग्राफी कोन तार डेफिनेशन कोन आउ जो प्रिंसिपल जो कैरेक्टरिस्टिक्स जहाँ पढ़िले आउ विथ एग्जांपल जो पढ़िले आम कोटा वाराणसी और कानपुर जहाँ भी एग्जांपल देखले से सब जिन आम कोट कर परिबा नेक्स्ट कहला एरियल डिफरेंशिएशन फॉर्म्स द कोर थीम्स इन ज्योग्राफी एक्सप्लेन ये 10 मार्क्स रो क्वेश्चन 2016 रे आस्थिला कोर थीम इन ज्योग्राफी बोल कहला से तो आपको मते हम जहाँ पढ़िले से जिन समय मेंशन कर परिबा टिके सामान्य चेंज करके नेक्स्ट कहला क्रिटिकली एग्जामिन पर्सपेक्टिव्स ऑन द एरियल डिफरेंशिएशन the changing perspectives on the concept of aerial differentiation देखो तो एरियल डिफरेंशिएशन जो कॉन्सेप्ट बारंबार चेंजेस ये आछि भिन्न भिन्न समय भिन्न भिन्न पर्सपेक्टिव्स एक आर जो पास्ट बैकग्राउंड कौन थिला तो से जिन समय बर्तमान पढ़ी नहीं बट मु भावछि को इग्नोर करबानी आको पुणी आथरे केते बेले तो हम क्वेश्चन जो डिस्कस करबा तो खाली पढ़ू आम क्वेश्चन और आंसर तो करबा ह्यूमन ज्योग्राफी बेस्ड सेते बेले ए क्वेश्चन टाको धरि देबा किंबा आपण मान गोटे काम करंतु ए गोटे क्वेश्चन को नेट रे काढंतु को बा मु आपको लिंक रे पठे देबी आर आंसर क्रिटिकल एग्जामिन द पर्सपेक्टिव्स आपको हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे पढ़ी नबा कोडा क्रिटिकली एग्जामिन द पर्सपेक्टिव्स ऑन द एरियल डिफरेंशिएशन चेंजिंग पर्सपेक्टिव्स ऑन द कांसेप्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन कौन सब चेंजेस आछी जो हम पढ़ले सिफर सी जो क्रिटिसाइज करि चंती तो सी जिनसटी हम कोट कर परिबा नेक्स्ट क्लास रे हम रीजनल सिंथेसिस पढ़िबा नेक्स्ट क्लास ये तो आज पे एति की